Hello students, this is exercise 2.1 from chapter 2 of your NCERT. So here find the principal values of the following. The question is sin inverse 1 minus 1 upon 2 की हमें वैल्यू निकालनी है. तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर गिवन हो साइन इनवर्स थीटा अगर हमें गिवन होता है तो हमें थीटा की इक्वल लेते हैं. थीटा दैट इज यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 है, जैसे यहाँ पे एक्स है. बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसे बता रही हूँ. तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, देन हम इसको साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन वाई. सो साइन से साइन यहाँ पे होता है कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल्स टू वाई. सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे सो साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 है, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू थीटा. साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू थीटा. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2. ओके, सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2. ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा. देन साइन थीटा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 की जगह हम लिखेंगे साइन 30. ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है. सो यहाँ पे साइन से साइन होगा कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6. और यही आपका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स रूट 3/2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट 3/2 को थीटा के इक्वल लेंगे. फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है रूट 3/2. रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 30 की. ओके, सो हम कॉस 30 इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय 6. सो यहाँ पे कॉस 30 इज इक्वल्स टू कॉस रूट 3/2 का की वैल्यू होती है कॉस 30 की. सो कॉस से कॉस होता है कट और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय 6. थर्ड क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए हम करेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2. तो कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक 30 इज इक्वल्स टू 2 और 30 को क्या लिखेंगे पाई बाय 6. ओके, सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम कॉसेक की फॉर्म में करेंगे कॉसेक पाई बाय 6. तो यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक हो जाएगा कैंसिल और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6. और यही आपका आंसर है. tan इनवर्स गिवन है माइनस रूट 3, तो हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, हम इसे tan की फॉर्म में लिखेंगे. तो tan में रूट 3 कितने पे वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3. ठीक है, सो 60 को क्या लिखेंगे पाई बाय 3. सो यहाँ पे इसको tan की फॉर्म में लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 3. सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 1/2. सो हम इसे लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. जब भी कॉस का थीटा माइनस में दिया हो, जैसे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, अब जब भी थीटा माइनस में दिया हो, कॉस के साथ थीटा माइनस में दिया हो तो हम इसे पाई से माइनस करते हैं. जब भी थीटा नेगेटिव हो तो पाई से माइनस करेंगे. तो यहाँ पे पाई बाय 3 माइनस पाई, सो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय 3 और यही आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो tan में 1 वैल्यू कितने पे होती है tan 45 इज इक्वल्स टू 1. सो 45 को हम लिखेंगे रेडियन के टर्म में पाई बाय 4. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी हम tan की फॉर्म में लिखेंगे tan माइनस पाई बाय 4. देन यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 और यही आपका आंसर है.
ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2π/3 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, हमें सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। 2π/3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 30 की, सेक 30 की, और 30 को क्या लिखेंगे, π/6। ओके, सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, इसको भी सेक की फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 2π/3 को क्या लिखेंगे, π/6। तो यहाँ पे सेक से सेक होता है कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू π/6। ओके, गिवन है कॉट इनवर्स √3, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसको करेंगे कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू थीटा। सो हम इसे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब हम इसे कॉट की वैल्यू में लिखेंगे, तो कॉट की √3 कितने पे वैल्यू होती है, कॉट 30 पे। तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट π/6। सो हियर थीटा इज इक्वल्स टू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/4, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, सो जब अगर यहाँ पे माइनस में कॉस का थीटा होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/4, लेकिन जब भी कॉस में थीटा माइनस में दिया हो तो उससे पाई से एक और बार माइनस करते हो, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक -1/4, क्योंकि कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2। ओके, सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू -π/4, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सो ये 3 दिए हैं, लेकिन हमें इसे अलग अलग करके करेंगे। सो फर्स्ट हम लेंगे tan इनवर्स 1 को। सो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को लेंगे हम इक्वल्स टू थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे हम इसको tan की फॉर्म में लिखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/4। सो हेयर थीटा इज इक्वल्स टू π/4, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड, कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम कैसे करेंगे, इसको थीटा की इक्वल लेंगे पहले तो, फिर अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जब भी थीटा माइनस में दिया हो कॉस के साथ में तो उसको पाई से माइनस करते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। अब हम लेंगे थर्ड स्टेप को, जो कि है साइन इनवर्स -1/2। सो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो साइन में 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, सो 30 को क्या लिखेंगे, π/6। साइन की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस π/6। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/6। ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3। सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा π/4 + 2π/3 माइनस π/6। तो यहाँ से आएगा एलसीएम हमारा 12। यहाँ 3π + 8π - 2π, इसको सॉल्व करने पे आएगा 9π/12।
और 2 3 एंड 4, यहाँ से आ गया 3π/4। गिवन क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन एट लास्ट इसको ऐड कर देंगे। तो पहले लेते हैं हम कॉस इनवर्स 1/2 को, ठीक है। तो इसके इक्वल में लेंगे थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सो कॉस में 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, और 60 को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/3, ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर। देन लेंगे हम 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम इसको करेंगे, ये टू साइन इनवर्स है ना, तो इसको अलग अलग करके करेंगे। सो इसको लेंगे साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। सो पहले एक को सॉल्व कर देते हैं, फिर कर लेंगे उसको, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन पे 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, साइन 30 पे। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/6। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/6। ये तो इस वाले का आंसर है। अब ये भी है ना, तो 2 बार ले लेंगे इसको, प्लस π/6। सो ये हो जाएगा 2π/6, दैट इज 1π/3, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को करेंगे ऐड क्या आएगा, 2π/3, और यही आपका आंसर है।